हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम वाले बच्चों के लिए बीपीएससीटी 133 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2025 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट है। इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, आप वो देख लेना। उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करना। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले गिवन देखते हैं। इसमें लिखा है कि 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू आर प्लेस्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में दो चार्ज प्लस क्यू और माइनस टू क्यू रखे हुए हैं और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, वो यहाँ पे लिखा है कि डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू बिटवीन द टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। मतलब प्लस क्यू और माइनस टू क्यू के बीच में वो पॉइंट बताना है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, आपका जीरो होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, देखो जरा सॉल्यूशन। गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज दे रखे कौन कौन से, प्लस क्यू एंड माइनस में टू क्यू। ठीक है, एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, इज 9 मीटर। अभी डायग्राम बनाएंगे फिर देखना। एंड वी हैव टू फाइंड, एंड वी हैव टू फाइंड फाइंड अ पॉइंट, और हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है। एक सेकंड पहले पूरा लिख देते हैं फिर समझाएंगे। ठीक है, वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। अब पहले समझ लो, फिर आगे इसका सॉल्व करते हैं डायग्राम बनाने के साथ। 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 9 मीटर। और पूछा है वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट, हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से बताना है और जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। अब इसका डायग्राम देख लो, फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखना जरा आराम से। एक पॉइंट ए रहा और एक पॉइंट ए रहा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। पॉइंट ए पे रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट बी पर रखा है माइनस का टू क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 9 मीटर। इसको व्हाइट कलर से शो करेंगे, कितना दे रखा है, 9 मीटर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो क्वेश्चन में बोल रखा है दो चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस 9 मीटर। और एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी। ठीक है, एक पॉइंट है पी, और इस पी का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, पॉइंट ए से एक्स। तो ये पॉइंट बी से डिस्टेंस कितना बचेगा, 9 - एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे पूरा कितना था, 9 था, और अगर ये वाला डिस्टेंस एक्स है तो ये कितना बचेगा, 9 - एक्स। और हमें इसी पॉइंट पी पर क्या निकालना है, मतलब हमें ये पॉइंट पी बताना है कि कितने डिस्टेंस पर होगा प्लस क्यू चार्ज से, कि पोटेंशियल कैसा हो जाए, जीरो। समझ गए। एक सेकेंड इसको रफ कर देते हैं। इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। अभी समझ जाओ आप। ठीक है, यानी हमें प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, माइनस टू क्यू के कारण पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। उम्मीद करते हैं डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, नाउ नाउ पॉइंट पी, पॉइंट पी इज डिस्टेंस एक्स
डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज प्लस q वेयर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल से मतलब क्या, दोनों चार्ज के कारण, है ना। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, यानी कि उस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। ये क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। नाउ अब समझना, हमें प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है, माइनस टू क्यू के कारण पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकाल, और दोनों को ऐड कर देना, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होगा, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू आएगा, साइन साथ में लेते हैं। और पॉइंट पी से पॉइंट क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, ठीक है। पहला पोटेंशियल आ गया। अब दूसरा लिखेंगे, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस में 2Q। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये हो जाएगा V2 हो जाएगा ना, V2 इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2Q, तो पूरा आ जाएगा -2Q अपॉन में। अब पॉइंट P और -2Q के बीच का डिस्टेंस कितना था, -9 माइनस में x, चेक करो पीछे जाके, ठीक है। ये हो गया, देयरफॉर एंड टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, दोनों को ऐड करके एट पॉइंट पी, वो क्या जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस में V2। और टोटल की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। V1 कितना दे रखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन में x। और ये कितना दे रखा था, V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में 2Q अपॉन में 9 माइनस में x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन में x, है ना, हाँ 1 अपॉन में x, माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 अपॉन में 9 माइनस एक्स, 2 अपॉन में 9 माइनस एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये वाली टर्म भी, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड आकर सब जीरो हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास कितना बचेगा, जीरो इज इक्वल टू में 1 माइनस एक्स माइनस में 2 अपॉन में 9 माइनस एक्स। अब ये भी इधर आके प्लस बन जाएगा, 2 अपॉन में 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएंगे ये 2x, ये हो गया हमारे पास 9 माइनस एक्स इधर आके प्लस का बन जाएगा, 2x प्लस में x इज इक्वल टू 9, ये बन गया हमारे पास 3x इज इक्वल टू 9, और x इक्वल टू 9 अपॉन में 3, यानी कि x इक्वल टू 3 मीटर। इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास कितना होगा, ये x हमारे पास 3 मीटर, यानी कि प्लस क्यू चार्ज से 3 मीटर के डिस्टेंस पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ये हमें फाइंड करना था, तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। यहीं पे साइड में लिख देते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू 3 मीटर फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।